को चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने नियम लागू किए। जब नियम लागू किए तो कहे कि जैसे देखिए, भारत को चलाने के लिए एक संविधान है ना, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान। तो ब्रह्मा जी ने भूमंडल को चलाने के लिए क्या किए? वेद का निर्माण किए कि इस चारों वेद से ये पृथ्वी चलेगा। तो पहला कौन वेद होगा? तो पहला होगा ऋग्वेद, दूसरा कौन होगा? यजुर्वेद, तीसरा कौन होगा? सामवेद, और चौथा कौन होगा? अर्थवेद। हम एक एक वेद की चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है यह ज्ञान का वेद है। ऋग्वेद ज्ञान का वेद है। और इस वेद की जब रचना किए थे ब्रह्मा जी ने, तो उस समय भगवान वामन अवतार में जन्म लिए थे, जिसमें पैर से पृथ्वी लोक नाप दिया था और एक मतलब राजा बलि को धरती के नीचे दर दिया था। इसी वेद, इसी युग में, इसी वेद में, ऋग्वेद में ही विश्वामित्र जी जन्म लिए और इसने सावित्री का, माने जो सावित्री होता है दुर्गा, उसका जो जिसे गायत्री मंत्र होता है ना, उसका ही पाठ बोल दिए विश्वामित्र जी। तो ऋग्वेद में सबसे पहले 10 मंडल है, जो ले जाइएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है और जो ऋग्वेद की जानकारी रखता है उसको होतु कहते हैं, है न। 1028 सूत है। सूत मतलब होता है, जिसे सूत मतलब होता है माने जिसे 1028 1028 सूत है। और ऋचाएँ, ऋचा मतलब शाखाएं 10,462 है। समझ गए? 10 मंडल है, 1028 सूत है, 10,662 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र द्वारा, इस समय विश्वामित्र जी जन्म लिए थे, तो विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल में सविता का वर्णन है। सविता मतलब सूर्य का मंडल है, अति वर्णन है। और गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल में वर्णन है। 9वें मंडल में दारू का वर्णन है, जो आज भी दारू महत्वपूर्ण है। और खैर नीतीश जी तो चाह रहे हैं कि दारू बंद हो जाए, लेकिन आज भी दारू जो है खुलेआम बिकता है। कुछ राजा हो गया। तो यह जो है दारू की चर्चा ऋग्वेद में भी कर दी गई थी कि दारू आने वाले समय में एक महान होगा, है न। तो 9वें मंडल में दारू की चर्चा की गई है। 10वें मंडल में शूद्र की चर्चा की गई। देखिए, शूद्र जो होता है भगवान विष्णु का पैर से निकला हुआ है शूद्र, लेकिन इतना महत्व शूद्र हो गया है आज के जमाना में कि वही आगे बढ़ गया है। देखिए हुआ है क्या, भगवान विष्णु के हाथ से छतरी निकला, है न। पेट से वैश्य मतलब होता है सौदागर, जो सौदा करता है, वो निकला। और पैर से शूद्र निकला, जांग से सैनिक निकला। तो यही हो गया। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार की गई है। ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा
250 बार की गई है। अग्नि की चर्चा, अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है। और हाँ, इंद्र की चर्चा 200 बार, 250 बार, और अग्नि की चर्चा 200 बार। इस वेद में वामन अवतार का जन्म हुआ है। तो ऋग्वेद की जो भी घटनाएं घटी वो हमने आपको बताने का काम किया। अब हम जो है इसी ढंग से मैंने बैठ कर करके आपको प्रवचन के माध्यम से सुना देंगे, क्योंकि ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, या जो भी इतिहास हुआ, अगर मुख से बोल दिए और हमारा जो सुनने वाला श्रोता है अगर उस बात को समझ लिया तो इससे अच्छी बात क्या है, और अच्छी बात क्या हो सकता है। कलम की कापी की खर्चा इसमें कहाँ है ना। हमने बोला, आपने सुन लिया। धन्यवाद।